तो जशन जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको मानते तो हैं गुरुजी को, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि गुरुजी कौन है। तो गुरुजी के चमत्कार बहुत हैं। अगर उनका कोई नाम भी ले ले तो उनके साथ भी बहुत चमत्कार हो जाते हैं। अच्छा। गुरुजी ने किसी को कैंसर भी ठीक किए हैं। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी है संगत को, जो जिनके काम नहीं भी बनते थे वो भी काम होने लगे हैं। सत्संग होते हैं कुछ लोगों के, और भी जैसे भगत होते हैं, तो उसमें पैसों की कुछ सेवा होती है, पैसे चढ़ाए जाते हैं, तो ऐसा यहाँ है? बिल्कुल नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। गुरुजी ने कभी किसी को पैसे लेने को नहीं बोला था। गुरुजी कहते थे तुम मुझसे लेते हो, मुझे क्या दोगे, तुम सब कुछ तो तुम मुझसे मांगते हो। गुरुजी कहते अगर तुमने मुझे देना ही है तो मुझे तुम अपनी भक्ति दो, अपनी पूजा पाठ दो, अपना टाइम दो मुझे। गुरुजी को पैसों से प्यार नहीं था। ये तो आजकल लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, सत्संग के नाम पे संगत को गुमराह करके संगत से पैसे लेते हैं। एआई से भी कुछ पोस्ट बनती हैं गुरुजी के लेके, कुछ गलत पोस्ट भी बनती हैं। जो लोग ऐसे कर रहे हैं एआई के साथ गुरुजी के स्वरूप जनरेट करके संगत में शेयर कर रहे हैं जी, उन लोगों को इतना नहीं पता कि हम कितनी बड़ी महाशक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बात पे मैं यही बोलूंगा, जो बड़े मंदिर की मैनेजमेंट है उनको ये चीज देखनी चाहिए कि बहुत गलत चल रहा है ऐसे, उनको एक्शन जरूर लेना चाहिए इन पर। जशन जी, एक शहद वर्षा को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। शहद वर्षा होती है ना, तो ये सच है? जी बिल्कुल, गुरुजी की शहद वर्षा बिल्कुल होती है, सच है ये एक ह्यूमन नेचर है। किसी को नहीं भी बिलीव होता, बिल्कुल, बट जिसके साथ होता है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, ये बिल्कुल सच है। गुरुजी की शहद वर्षा बिल्कुल होती है। जी बिल्कुल, हमने देखा है, हमारे घर पे हुई थी शहद वर्षा। गुरुजी ने टोटल 8-9 महीने लगातार वर्षा की है आपके घर में? हाँ जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट सनातन पर सागर में। आज हमारे बीच में मौजूद है जशन जी राजपुरा से, जिनसे हम बात करेंगे हमारे बड़े मंदिर वाले गुरुजी के बारे में। तो जशन जी, स्वागत है आपका सनातन पर सागर में। जय गुरु जी। तो जशन जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम गुरुजी के बारे में बात करने वाले हैं, तो मुझे ये जानना है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, लोग इतना क्यों मानते हैं उनको, उनकी इतनी मान्यता क्यों है? तो रोजी, पहले मैं आपको गुरुजी के बारे में बताऊंगा। गुरुजी कौन है, इनका जन्म कब हुआ था। गुरुजी महाशिव का अवतार हैं। गुरुजी का जन्म 7 जुलाई 1954 में डुगरी गांव में हुआ था, जो कि मलेरकोटला खन्ना के पास है। तो जशन जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको मानते तो हैं गुरुजी को, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि गुरुजी कौन है, उनकी मान्यता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुजी महाशिव का अवतार हैं। संगत का गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जी। गुरुजी ने एक बात बोली थी। गुरुजी कहते मेरा यहाँ पे आना व्यर्थ गया है। किसी ने भी मुझसे नहीं मांगा, लोगों ने अपने लालच के मुताबिक अपनी चीजें मांगी हैं। किसी की कैंसर ठीक कर दो, किसी को पैसा दे दो, किसी को गाड़ी दे दो, कोई घर दे दो। किसी को इतना नहीं पता कि हम अगर गुरुजी को मांगते हैं तो गुरुजी के पास सब कुछ है। अगर हम गुरुजी को मांग रहे हैं तो हमें सब कुछ मिल जाएगा गुरुजी को पाकर। हमें ये चीजें नहीं मांगनी चाहिए, गुरुजी हमें ये दे दो, हमें ये ब्लेस कर दो, हमें वो कर दो। हम गुरुजी के साथ जुड़ें, गुरुजी को माने, भक्ति करें, गुरुजी की तरफ ध्यान लगाएं। जो गुरुजी ने हमें सिखाया है, सत्संग, सिमरन, पाठ, वो करें। हम गुरुजी से मांग लेंगे तो हम सब कुछ पा लेंगे। तो जशन जी, इनकी मतलब सत्संग कैसे होते हैं? सत्संग में क्या क्या होता है? गुरुजी के सत्संग, गुरुजी की गद्दी लगाई जाती है, गुरुजी का चोला सजता है, और जैसे गुरबानी चलती है, संगत मत्था टेकती है, आके बैठती है। अच्छा। उसके बाद मंत्र जाप होता है गुरुजी का, गुरबानी के बाद मंत्र जाप चलता है गुरुजी का। फिर सत्संग शेयरिंग होती है। संगत अपने जो गुरुजी ने उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स की हैं जी, संगत वो अपने संगत में बताते हैं सभी को कि गुरुजी ने हमें ये ब्लेस किया है। उसके बाद शिव आरती होती है, फिर गुरुजी का लंगर प्रसाद होता है, फिर संगत अपने अपने घर जाती है। तो इसमें कुछ ऐसा भी होता है, जैसे कुछ सत्संग होते हैं कुछ लोगों के, और भी जैसे भगत होते हैं, तो उसमें पैसों की कुछ सेवा होती है, पैसे चढ़ाए जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा यहाँ है? बिल्कुल नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। गुरुजी ने कभी किसी को पैसे लेने को नहीं बोला था। गुरुजी कहते थे तुम मुझसे लेते हो, मुझे क्या दोगे, तुम बिल्कुल, सब कुछ तो तुम मुझसे मांगते हो, तुम मुझे क्या दोगे। गुरुजी कहते अगर तुमने मुझे देना ही है तो मुझे तुम अपनी भक्ति दो, अपनी पूजा पाठ दो, अपना टाइम दो मुझे। गुरुजी को पैसों से प्यार नहीं था। ये तो आजकल लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, सत्संग के नाम पे संगत को गुमराह करके संगत से पैसे लेते हैं। बट संगत को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संगत अगर अब सेवा करनी भी जाती है तो प्रसाद जाके हम सत्संग में बांध सकते हैं। बिल्कुल पैसे किसी को भी ना दो, हम तो यही बोलेंगे। मतलब उनकी तरफ से ऐसा? गुरुजी के टाइम ऐसा कुछ नहीं था, आजकल लोगों ने ये बिजनेस बनाया है।
जशन जी, आपने अभी बोला कि लोग गुरुजी के नाम पे बिजनेस करते हैं, तो किस तरीके का बिजनेस? बिजनेस जैसे सत्संग के नाम पे पैसे देते हैं संगत से भी, हम सत्संग रख रहे हैं, हमें इतने पैसे दे दो, हमें ये कर दो, हमें वो लेके दे दो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं किया था हमारे। ठीक है। संगत को भी चाहिए, अगर संगत की श्रद्धा है इस चीज को लेकर, बिल्कुल पैसे ना दें, वो अपने श्रद्धा के मुताबिक कुछ भी ले जाके वहां पे दे सकते हैं उनको। प्रसाद के तौर पे कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। बट फंडिंग वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता गुरुजी की तरफ से ऐसा? गुरुजी की तरफ से कुछ नहीं होता ऐसा। एक आजकल सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत देखते हैं, मैंने भी देखा है कि गुरुजी के नाम पे काफी मैसेजेस आते हैं कि पुत्र तुम ऐसा करो तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, काफी तरह के आते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये सच में होते हैं या कुछ फ्रॉड है या क्या है इसमें? 100 में से 2% मैसेज होते हैं जो हमारे लाइफ के साथ रिलेटेड होते हैं जी। बाकी सब फेक होता है। लोग व्यूज लेने के लिए, लाइक लेने के लिए, फेमस होने के लिए ये चीजें कर रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल, संगत को भी ऐसा ध्यान नहीं देना चाहिए इन चीजों पर। अगर आपको ऐसी पोस्ट दिखती भी है तो आप रिपोर्ट कर दो उनको। बिल्कुल इतना ध्यान ना दो, ना लाइक करो, ना शेयर करो, कोई कमेंट भी ना करो इस चीजों पे। मतलब गुरुजी की तरफ से सोशल मीडिया पे कुछ नहीं होता? गुरुजी की तरफ से कुछ नहीं होता, बट 2% मैसेज है जो हमारे लाइफ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। होता है, पर 2% मैसेज होते हैं ऐसे जो हमारे लाइफ से रिलेटेड होते हैं, बाकी सब फेक होता है। लोग ऐसे व्यूज लेने के लिए या फेमस होने के लिए करते हैं। संगत को इस चीज का ध्यान देना चाहिए भी हम इन चीजों को हटकर जो गुरुजी ने हमें सिखाया है हम उस चीज पे चलें। गुरुजी ने हमें क्या बोला था कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ मुझसे, मुझसे जुड़ो, मुझसे बातें करो। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे संगत ज्यादा ध्यान देती है, भी हमें गुरुजी का मैसेज है, ये करना है, वो करना है। बट इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, हम गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे, गुरुजी इससे ज्यादा खुश होंगे। ये तो हम लोग लिख लिख कर डाल रहे हैं वो चीजें, वो गलत है। एआई से भी कुछ पोस्ट बनती हैं गुरुजी के लेके, कुछ गलत पोस्ट भी बनती हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? जो लोग ऐसे कर रहे हैं एआई के साथ गुरुजी के स्वरूप जनरेट करके संगत में शेयर कर रहे हैं जी, उन लोगों को इतना नहीं पता कि हम कितनी बड़ी महाशक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये करना सही है या गलत है? वो भगवान से डरते नहीं है। भगवान से, गुरुजी से बिल्कुल डर नहीं रहे हैं वो। इस बात पे मैं यही बोलूंगा, जो बड़े मंदिर की मैनेजमेंट है उनको ये चीज देखनी चाहिए कि बहुत गलत चल रहा है ऐसे, उनको एक्शन जरूर लेना चाहिए। इन पर जो कार्रवाई होती है वो बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। आपने टैरो रीडर्स का नाम सुना होगा, बहुत चल रहा है आजकल, है ना? वो काफी चीजें, मतलब शॉर्ट्स आते हैं उनके, मतलब सोशल मीडिया पे वो बहुत ज्यादा उनका है, क्रेज है। लोग बहुत देखते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत मानते भी हैं। आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, तो क्या गुरुजी उनको भी कोई मैसेज देते हैं आके कि उनके सबकॉन्शियस माइंड को कि मेरी ये ब्लेसिंग है, आप ये करो लोगों के लिए, मैं ये देने वाला हूँ, किसी को किसको क्या देने वाला हूँ? तो ये सब होता है एक्चुअली? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरुजी पर्सनल ब्लेसिंग देते हैं, किसी को नहीं आके बताते गुरुजी। अगर आपकी ब्लेसिंग है गुरुजी आपको ही देंगे, किसी तीसरे पर्सन को नहीं आके बताएंगे आपके बारे में। ये लोगों ने बिजनेस गुरुजी के नाम लेकर आगे बढ़ने की सोची हुई है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही लास्ट वीक एक टैरो रीडर से मेरी बात हुई थी। अच्छा। उसने वीडियो डाल रखी थी, कहता गुरुजी ने आपको मैसेज दिया, आपके साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है। अच्छा। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा गुरुजी ने आपको बताया? कहता मैं लास्ट वीक बड़े मंदिर गया था तो गुरुजी ने मुझे आके वहां बोला है कि संगत के लिए तुम ये मैसेज डालो। अच्छा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल पखंड कर रहे हैं, ये चीजें बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरी उससे बहस भी बहुत हुई है इस चीज को लेकर। कहता मुझे गुरुजी ने बोला है, गुरुजी किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, अगर आपकी ब्लेसिंग है आपको ही बताएंगे। तो संगत को मैं यही बोलूंगा भी इन चीजों का बिल्कुल ध्यान ना दो, आप गुरुजी के साथ जुड़ो। जैसे गुरुजी ने हमें बोला डायरेक्ट कनेक्शन ही गुरुजी के साथ रखो। कोई टैरो गार्ड रीडर नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं है, गुरुजी से ऊपर कुछ भी नहीं है। जशन जी, एक शहद वर्षा को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी कि शहद वर्षा होती है ना? तो ये सच है? जी बिल्कुल, गुरुजी की शहद वर्षा बिल्कुल होती है, सच है ये एक ह्यूमन नेचर है, किसी को नहीं भी बिलीव होता। बिल्कुल। बट जिसके साथ होता है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, ये बिल्कुल सच है। गुरुजी की शहद वर्षा बिल्कुल होती है। जी बिल्कुल, हमने देखा है, हमारे घर पे हुई थी शहद वर्षा। गुरुजी ने टोटल 8-9 महीने लगातार वर्षा की है आपके घर में। हाँ जी। फर्स्ट टाइम हम जैसे गुरुजी के साथ जुड़े थे तो हमारे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था जी। हमारे मंदिर में, घर के मंदिर में शिव परिवार का स्वरूप लगा था जी। तो 25 मार्च को दोपहर का टाइम था, 12 बज रहे थे। तो एकदम से मेरी दादी जी मंदिर में जाते हैं जी, कोई सामान उठाने गए थे। उन्होंने देखा कि
शिव परिवार के स्वरूप में से ना शहद की बूंदें गिर रही हैं। तो दादी जी ने पूरी फैमिली को इकट्ठा कर लिया। वो मंदिर आपके घर का था? हाँ जी, घर पे बना हुआ जो हमारे घर का मंदिर होता है जैसे, जी जी। वहां पे शिव परिवार का स्वरूप लगा हुआ था। तो सभी आगे, तो हमने शिखा आंटी को कॉल किया भी, पूछा भी हमने, ये हमने ऐसे सुना जरूर था कि गुरु जी की शहद वर्षा होती है जी। तो शिखा मलिक जी हैं अम्बाला में, उन्होंने हमें बताया कि कहते हैं आपके घर गुरु जी आए हैं, जो शहद वर्षा हो रही है गुरु जी ने की है, तो आप उनको देग प्रसाद बना के, चाय प्रसाद बना के उनको भोग लगवाओ, आपको गुरु जी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है ये। और उस दिन पूरे घर में रोजेस की इतनी फ्रेगनेंस थी, इतनी गुलाब में से भी नहीं आती होगी जितनी पूरे घर में से आ रही थी। जैसे हमारे पास गुरु जी का कोई स्वरूप भी नहीं था। अच्छा। हमने शिखा आंटी को बोला हम भोग कहाँ पे लगवाएं गुरु जी को। कहते गुरु जी हर रूप में बसते हैं, आप गुरु जी को जो जिसमें से शहद वर्षा हो रही है शिव परिवार में से, उसके आगे आप रख दो, आप वहीं पे भोग लगवा दो। हमने जैसे उन्होंने बोला हमने वैसे ही किया, देग प्रसाद रखी, चाय प्रसाद रखी। और चाय प्रसाद में जब हम उठाने लगे चाय प्रसाद भोग लगवा के, तो उसमें देखा ओम बने हुए थे। अच्छा, चाय में ओम बने अपने आप गुरुजी ने ब्लेसिंग की थी, वो गुरुजी ने ब्लेस किया था उसको। उसके बाद इवनिंग तक शायद वर्षा रुक गई थी, तो उसके अगले दिन मेरी दादी जी ने जाना था बड़े मंदिर। तो जैसे बड़े मंदिर गए, उसके अगले दिन वापिस आए 27 मार्च को। दादी जी सुबह 4 बजे बस से उतरे हैं, तो शिखा आंटी जी ने उनको गुरु जी का स्वरूप ब्लेसिंग के तौर पे दे दिया। कहते लो अब आप गुरु जी को अपने घर ले जाओ। दादी जी लेके आए, स्वरूप लेके आए हैं घर। हमने फ्रेम करवाया, गुरु जी का रात को स्वरूप लगा दिया। उसके बाद 28 मार्च सेम टाइम 12 बजे पूरे फिर से शायद वर्षा होगी गुरु जी के स्वरूप में से। गुरु जी के स्वरूप में से फिर से शायद वर्षा हो गई है। तो हमने शिखा आंटी को फिर कॉल किया कि हमने कहा कि गुरु जी के स्वरूप में से अब फिर से वर्षा हो गई है। कहते हम भी आ रहे हैं आज गुरु जी के दर्शन करने, हम भी जरूर दर्शन करेंगे इसको, तो हमें आप लोकेशन शेयर कर दो घर की। हमने वैसे ही किया, लोकेशन शेयर कर दी, उन्होंने आए, दर्शन किए। संगत भी आई थी, 4-5 जने उनके साथ आए थे संगत, तो उन्होंने भी दर्शन किए। तो हमारे जहाँ पे मंदिर था ना, वो आधा मंदिर था आधा स्टोर था। ठीक है। तो उन्होंने कहा, कहते ये स्टोर बिल्कुल आप खाली कर दो, इसको पूरा मंदिर ही कर दो, गुरु जी का मंदिर ही बना दो इसको पूरा। फिर उसके बाद जैसे हमने सारी मंदिर की सेटिंग कर दी, पेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया। फिर 3 अप्रैल को फिर से गुरु जी ने शायद वर्षा कर दी। उसके बाद एक संगत थे वो आए, उन्होंने ना वीडियो बना के ग्रुप में डाल दी, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें भी पता नहीं था ऐसे कि वीडियो डालनी है कि नहीं डालनी, तो गलती हो गई थी हमारे से वो वाली। तो हमने वीडियो डाल दी, तो पूरे राजपुरा की संगत आई, संगत ने सबने दर्शन किए गुरु जी के शायद वर्षा के। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऐसी बातें बना रहे थे, कहते भी ये नहीं होती, ये फेक है, ये अपने आप से कर रहे हैं। अच्छा। बट ऐसे रिसेंटली एक सत्संग हुआ था शायद वर्षा के बाद, एक सत्संग जैसे गुरु जी ने सेवा लेनी शुरू की हमसे। हाँ जी। हमने सत्संग किया एक, तो वहां पे हम गुरु जी की पालकी लेकर आ रहे थे, पालकी जैसे गुरु जी की लाई जाती है जी। तो सारी संगत थी राजपुरा की उसमें भी। तो कुछ संगत ऐसी भी थी जिनके सवाल थे कि ये नहीं होती है। उन्होंने अपने सत्संग में भी बोला था, अनाउंसमेंट भी की थी कि ये फेक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, शायद वर्षा नहीं होती। तो उनके सामने ही संगत ने स्वरूप पकड़े होते, जिनके सत्संग था वो गुरु जी की पालकी लेकर आ रहे थे। उन्होंने स्वरूप पकड़े हुए जैसे लेकर आ रहे हैं, चलते चलते स्वरूपों में शायद वर्षा हो गई है उनकी आंखों के सामने। गुरु जी ने ऐसे ही उनके लोगों के जो वहम थे, उसी टाइम गुरु जी ने उनके वहम निकाले हैं। जो कहते थे भी शायद वर्षा नहीं होती, ऐसा नहीं होता, तो उन्हीं के सामने गुरु जी ने शायद वर्षा करके दिखाई है। तो जशन जी, ये जो बड़ा मंदिर है गुरु जी का, वहाँ क्या होता है? लंगर प्रथा कैसी है वहाँ पे? क्या सिस्टम है वहाँ पे? तो हम जब बड़े मंदिर एंटर करते हैं, पहले गणपति महाराज के दर्शन होते हैं जी। उसके बाद गुरु जी की समाधि के दर्शन होते हैं। फिर हमें सेवादार जैसे गाइड करते हैं, चाय प्रसाद देते हैं बिठाकर। उसके बाद हम चाय प्रसाद लेते हैं, फिर अंदर जाते हैं हॉल में, गुरु जी की गद्दी लगी हुई है जहाँ पे, वहाँ गुरु जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद हम लंगर हॉल पहुंचते हैं, वहाँ पे हमें एक थाली दी जाती है जिसमें लंगर प्रसाद होता है। तो एक थाली में हमें 4 लोगों को बैठ के लंगर करना होता है। एक थाली में 4 लोग जी बिल्कुल। तो इसका एक रीजन था गुरु जी सबको इक्वल रखते थे, गुरु जी सबको इक्वल मानते थे। गुरु जी के लिए कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था। ये गुरु जी सबको इक्वल रखते थे, इसलिए गुरु जी ने 4 लोगों को एक थाली में लंगर कराया था। कुछ लोग कहते हैं कि शुक्राना गुरु जी भगवान है, बहुत लोग कहते हैं, है ना, कि वो भगवान है। तो क्या एक इंसान भगवान हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं।
कैसे? ये सत्संग है गुरु जी के। एक आपको सत्संग शेयर करूंगा गुरु जी के फिजिकल टाइम का। जी। गुरु जी जलंधर मंदिर में थे उस टाइम। तो दिल्ली में एक अंकल थे, बहुत बीमार थे। वो गुरु जी को बहुत याद कर रहे थे। तो गुरु जी उनको दर्शन देने वहां चले गए थे। एकदम से जलंधर मंदिर बैठे बैठे वहां पहुंच गए। तो उनका दरवाजे पे डोरबेल बजती है, तो देखते हैं बाहर गुरु जी खड़े हैं। जैसे गुरु जी अंदर जाते हैं, वो देख के हैरान हो जाते हैं। गुरु जी को मैं याद कर रहा था, गुरु जी एकदम से आ गए हैं, वो साक्षात साक्षात सामने आ गए थे। हाँ जी। तो गुरु जी पंजाबी बोलते, कहते खड़ा हो तो की होए, तेन कुछ नहीं होया, खड़ा होके बैठ। जी। तो गुरु जी ने एक गिलास जल मंगवाया। गुरु जी के गले में ना एक रुद्राक्ष माला होती थी, लॉकेट जी जी। माला डालते थे गुरु जी रुद्राक्ष की। तो गुरु जी ने ना वो जल जो गिलास मंगवाया था पानी का, उसमें वो रुद्राक्ष डाल के उसको ब्लेस करके अमृत बना के उस अंकल को दिया, उन अंकल को। तो वो अंकल वो जल प्रसाद पी के बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये चमत्कार बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ, गुरु जी ने उनको बोला, उनकी पूरी फैमिली को, कहते आप बैठ जाओ, किसी ने मेरे पीछे नहीं आना, मैं बाहर को जा रहा हूँ। तो जैसे गुरु जी का हुक्म, उन्होंने हुक्म को माना, वो सभी बैठ गए। तो एक उसके बाद गुरु जी चले गए। जैसे एक अंकल ने कॉल किया बाद में, गुरु जी के साथ जो सेवादार रहते थे, कहते गुरु जी दिल्ली आए हुए हैं। गुरु जी दिल्ली किनके घर रुक रहे हैं, हमें बताओगे? कहते गुरु जी तो जलंधर मंदिर में है, दिल्ली तो आए ही नहीं गुरु जी। कहते यार अभी तो हमारे घर पे होके गए हैं गुरु जी, हमें ये बताओ गुरु जी कहाँ रुके हैं। कहते मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ अंकल, गुरु जी मेरे सामने बैठे हैं। गुरु जी ने उन अंकल को बोला, कहते फोन रख के बह जा। तो उन्होंने फोन जैसे रखा, तो अंकल ने गुरु जी से सवाल किया, गुरु जी ये कैसे? कहते अपना दिमाग ना चला, जब मेरे को लाने अपना दिमाग ना चलाया करो, तो मैं एक टाइम च हजारा पासे हो सकता। ओके। तो ये तो कोई भगवान ही कर सकता है, कोई इंसान तो कर नहीं सकता। तो आपके हिसाब से वो भगवान है, मतलब आप ये मानते हैं कि वो भगवान? जी बिल्कुल, वो भगवान है। तो शुक्राना गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं? कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं आपकी लाइफ में? बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सत्संग है मेरे तो गुरु जी के साथ, जो गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मेरा पर्सनल है, मैंने कभी किया नहीं शेयर ये, तो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब शहद वर्षा हो रही थी हमारे घर, उस टाइम एक टाइम ऐसा आ गया था, गुरु जी कहते हैं परीक्षा भी लेते हैं बहुत ज्यादा जी। गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ते होते हैं सबको। कहते हैं मैं तब जाके संगत को अपनाता हूँ, पहले उनकी मैं परीक्षा लेता हूँ बहुत। बिल्कुल। वो हमारी एक तरह की परीक्षा ही चल रही थी। हमारे ऊपर एक टाइम ऐसा आ गया, शायद वर्षा हो रही थी, हम लंगर भी तीनों टाइम चलता था, इवनिंग में, दोपहर में, सुबह लंगर होता था गुरु जी का। तो एक टाइम ऐसा आ गया था, मंथ के लास्ट डेज चल रहे थे, तो पैसे हमारे पास थे नहीं। तो मेरे ना अकाउंट में 500 रुपये माइनस पड़ा था। हम सब इधर उधर देख रहे हैं, अब क्या करें, संगत भी इतनी आ रही है, खर्चा कहाँ से करूं, खर्चा कैसे करें, क्या करें। तो मैंने कहा गुरु जी आपकी ब्लेसिंग्स तो बहुत होती हैं, पर आज एक ब्लेसिंग कर दो, जो मेरे 500 रुपये माइनस में पड़े हैं ना, वो निकलवा दो। मैं एटीएम में जा रहा हूँ, मैं गुरु जी को अरदास लगाई, तो एटीएम में चला गया, मेरे साथ मम्मा थे मेरे। तो मैंने जैसे ही अपना एटीएम डाला, पैसे मैंने भरे, तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं गुरु जी बस पैसे निकल आए, संगत बैठी है, लंगर करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो वो 500 रुपये निकल आया। अच्छा। जो माइनस में था 500 रुपये, वो निकल आया मेरे अकाउंट का। जैसे ही निकला वो, उसके बाद क्या हुआ, मेरी मम्मा जैसे गुरु जी इशारा करते हैं, मेरी मम्मा कहते जशन एक बार वो चेक कर फिर से अकाउंट में बैलेंस देख कितना है। मैंने कहा जो माइनस में था 500 रुपये वो निकल आया, अब क्या होगा इसमें। बिल्कुल। तो मैंने भी कर लिया चेक। मैंने जैसे चेक किया तो अकाउंट में 4500 रुपये पड़ा था मेरे अकाउंट में, माइनस वाले अकाउंट में 4500। तो मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा ये कैसे हो गया ना, मैंने कहा किसी ने डालने है, कोई डालने वाला भी नहीं है। तो मैं बैंक गया, बैंक में मैंने जाके बात की, मैंने कहा मेरे अकाउंट में ऐसे ऐसे 4500 रुपये आए हैं, तो ये आप बता सकते हो कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने जैसे मेरा अकाउंट नंबर लिया, चेक किया सब कुछ, कहते कुछ भी नहीं आया आपके अकाउंट में, तो ये 500 रुपये माइनस पड़ा है। कहते मतलब जब आप बैंक गए, मतलब पहले आपने पैसे निकलवाए 4500 और वो 500 जो माइनस में थे, उसके बाद जब आप बैंक गए, बैंक वालों ने ये बोला कि कोई 4500 की पेमेंट नहीं आई, जो 500 माइनस में थे वो ऑलरेडी माइनस में ही है। जैसे गुरुजी जाते जाते अपनी गद्दी देके गए हैं किसी को, उस पे किसी और को हक दिया हो कि मेरे बाद आपका है, आप बैठोगे, आप लोगों के लिए अच्छा करोगे, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, गुरुजी किसी को अपनी गद्दी नहीं देके गए हैं।
गुरुजी कहते थे मैं था, मैं हूँ, मैं रहूंगा। गुरुजी कहीं गए भी नहीं है, गुरुजी हमारे बीच में ही है। और गुरुजी ने संगत को एक प्रॉमिस भी किया था, गद्दी पे बैठ के किया था। कहते जहां भी मेरा सत्संग होगा मैं वहां जरूर रहूंगा, जरूर अपनी गद्दी पे विराजमान होऊंगा। गुरुजी खुद ही विराजमान होते हैं अपनी गद्दी पे, गुरुजी खुद ही बैठते हैं आके। हम देखते हैं सत्संग जैसे होते हैं, गुरुजी का चोला लगाया जाता है ना, तो वहां पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है कुछ। जब सत्संग खत्म होने के बाद हम देखते हैं ना गद्दी, जैसे सिलवटें पड़ी होती हैं गद्दी के ऊपर, ओम बने होते हैं। कभी कभी तो गुरुजी के फेस दर्शन भी हो रहे होते हैं गद्दी में। ये लाइव होता है सब? ये बिल्कुल लाइव होता है जी, हमने संगत भी देखती है, हमने खुद देखा है, ये सच में होता है? सच में होता है जी। तो जशन जी, आजकल कई जगह पे कुछ पाखंड चल रहे हैं, कई जगह पे सच में भी है कि किसी के बीच में भगवान आते हो, है ना, मतलब कोई दर्शन देते हो किसी इंसान के बीच में। कई जगह पे पाखंड चल रहा है कि मुझ में ये भगवान आ गए, मुझ में ये पीर आ गए, मुझ में ये माता जी आ गई, कुछ भी। तो क्या गुरुजी को लेके ऐसा कुछ है कि गुरुजी किसी में आते हैं? आपने कोई ऐसा किस्सा सुना हो? बिल्कुल नहीं, देखो भगवान किसी में नहीं आते। बिल्कुल। हम एक ह्यूमन है, हमारे अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है, हम कितनी सारा दिन निंदा चुगली किसी की बुराई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। क्या भगवान ये चीज करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे ना। नहीं। तो भगवान हमारे अंदर कैसे आ सकते हैं? अगर भगवान हमारे अंदर आने शुरू हो गए तो हमारा सिर तो फट जाएगा, धरती फट जाएगी। जब भगवान धरती फाड़ सकते हैं तो हमारा सिर भी फाड़ सकते हैं। भगवान हमारे अंदर बिल्कुल नहीं आते। खासकर एक संगत थी, मुझे फोन आया ऐसे ही, इसी के रिलेटेड आपको बताता हूँ एक बात। तो वो कहते हैं गुरुजी ऐसे किसी के अंदर आते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं आते गुरुजी किसी के अंदर, ना गुरुजी किसी को कुछ बताते हैं। अगर आपकी जो पर्सनल चीजें होंगी आपको पर्सनल में आके गुरुजी बताएंगे। तो कहते मेरी सिस्टर के अंदर गुरुजी आ रहे हैं। तो मैं ये बात सुन के बहुत शॉक्ड हो गया। मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप लगा था, तो मैंने गुरुजी से बातें करनी शुरू कर दी। तो मैंने कहा गुरुजी आपने संगत को किस राह पे डाला है, वो संगत किस राह पे चल रही है, ये बहुत गलत हो रहा है। तो मेरा दिमाग तो खराब हुआ बहुत ज्यादा उस टाइम। मैंने उन अंकल को कॉल की, मैंने कहा अंकल मुझे वो आंटी का नंबर दो जिनमें गुरुजी आ रहे हैं। मैंने नंबर लिया, मैंने बात की। मैंने कहा आंटी आप में गुरुजी आ रहे हैं, आप बताओ। तो मैंने कहा बुलाओ गुरुजी को बुलाओ। वो आंटी ने पता नहीं क्या शुक्राना गुरुजी करती रही, तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा आंटी अब क्या हुआ, अब गुरुजी क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी ऐसी चीज करनी बंद कर दो, वी गुरुजी बहुत पवित्र एक रूह है, भी हम उनके साथ ऐसा कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कि गुरुजी के नाम पे कुछ ऐसा वैसा ना करो, संगत को ना भड़काओ। तो मतलब गुरुजी नहीं आते किसी में? गुरुजी किसी में नहीं आते। गुरुजी दर्शन जरूर देते हैं संगत को, पर किसी इंसान में नहीं। किसी इंसान में नहीं आते हैं। तो आखिर में आप लोगों को, गुरुजी की संगत को, गुरुजी के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं संगत को एक मैसेज देना चाहूंगा कि जो हमें गुरुजी ने सिखाया है कि मंत्र जाप करो, गुरबाणी के साथ जुड़ो, जिनको भी आप मानते हो दिल से मानो, हम ये चीजें करें। बाकी पखंडबाजियों में जो आजकल चल रहा है, जैसे एआई से जो भी चल रहा है, हम इन चीजों पे ध्यान ना दें। बस गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, गुरुजी के साथ हम अपना कनेक्शन जोड़ के रखें बस। आखिर में सच तो वही जानता है जिसे शुक्राना गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया हो। शुक्राना गुरुजी सिर्फ एक नाम नहीं, एक अनुभव है, एक ऐसी एनर्जी जो हर उस दिल तक पहुंचती है जहां सिर्फ शुक्राना और प्रेम होता है। जो महसूस कर गया उसे सब मिल गया। आखिर में बस एक ही शब्द बचता है, शुक्राना गुरुजी। हमारा पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो जरूर कीजिए, लिंक हमारी बायो में है। धन्यवाद। मैं उन लोगों को भी मैसेज देना चाहूंगा जो गुरुजी के नाम पे गलत करते हैं, संगत को गुमराह करते हैं, ये चीजें ना करें। जो गुरुजी ने हमें सिखाया है, गुरुजी के रास्ते पे चलें, गुरुजी के रूल्स फॉलो करें। जय गुरु।